सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो आज हम आपको बताने वाले हैं बैसाख महीने में पड़ने वाली प्रदोष के विशेष उपाय, क्षमा करें शिवरात्रि के विशेष उपाय, जो कि 26 अप्रैल के दिन आ रही है। 26 अप्रैल के दिन जो शिवरात्रि यानी कि मासिक शिवरात्रि बैसाख की शिवरात्रि आ रही है, इस शिवरात्रि के दिन आपको ये उपाय ज़रूर करने चाहिए। वीडियो शुरू करते हैं और उपाय प्रारंभ करते हैं। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर देना। तो चलो, सबसे पहला उपाय, तो हमने आपको एक उपाय पिछले वीडियो में बताया था या नहीं बताया था, तो एक उपाय है जो कि है 7 कांटे और एक धतूरे वाला उपाय। चाहे आपकी कोई कामना हो, चाहे आपकी कोई मनोकामना हो, या आपकी कोई इच्छा हो, या आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ही दुख चल रहे हों, इन सभी परेशानियों के लिए 3 घड़ी, 3 नक्षत्र, 3 पल ऐसे होते हैं जब आप 7 कांटे बाबा भोलेनाथ पर समर्पित करते हैं। वो कौन कौन से हैं? महाशिवरात्रि, बैसाख प्रदोष और उसके साथ ही सावन का दूसरा सोमवार। लेकिन यदि आप महाशिवरात्रि पे ये उपाय नहीं कर पाए क्योंकि आपको ज्ञात नहीं था, ये इस वीडियो के बारे में पता नहीं था, ये इस उपाय के बारे में पता नहीं था, तो आप महाशिवरात्रि पे जो उपाय नहीं कर पाए वो इस बैसाख शिवरात्रि पे कर सकते हैं। 7 कांटे और एक धतूरा अपने मन की बात बोलकर, अपने मन का दुख बताकर, अपने जीवन से कांटे समाप्त करने के लिए, दुख समाप्त करने के लिए बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है कि जिस प्रकार महाशिवरात्रि होती है, उसी प्रकार बैसाख महीने की भी शिवरात्रि होती है, जिसका बहुत विशेष महत्व होता है। तो फिर आपको ये उपाय करना है। उपाय कीजिए। उपाय उपाय में आपको क्या करना है? यदि आप शिवरात्रि पे बाबा भोलेनाथ को कांटे समर्पित नहीं कर पाए, तो इस महीने में, बैसाख महीने में जो शिवरात्रि आएगी, उस पर कांटे जरूर समर्पित करना। 7 बेलपत्र के कांटे और एक धतूरा लेकर अपने मन की बात बोलकर ये समर्पित कर देना भगवान शंकर के शिवलिंग पे। आपकी जो भी जीवन में दुख चल रहा है, परेशानी चल रही है, ये कामना है, वह पूर्ण होगी बाबा भोलेनाथ की कृपा से। चलते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ। तो दूसरा जो उपाय है वो है इस प्रकार से, किस प्रकार से कि यदि आपको जीवन में धन प्राप्त नहीं हो रहा है, आप बहुत प्रयास कर रहे हो फिर भी आपको धन प्राप्त नहीं हो रहा, तो 12 महीने की 12 शिवरात्रियों पर ये उपाय करना। कौन सी? 12 महीने की जो 12 शिवरात्रि आएगी, इन 12 शिवरात्रि पर यह उपाय करना। आपकी जो भी कामना है, जो भी मनोकामना है, या जो भी इच्छा है, वह पूर्ण होगी। धन की जो कामनाएं कई वर्षों से रुकी हुई है, वह पूर्ण होगी। कर्जा है तो धीरे धीरे समाप्ति की ओर आएगा। पर 12 शिवरात्रि पर यह उपाय ज़रूर करना। सबसे पहले 5 बेलपत्र ले लेना। अब 5 बेलपत्र कहाँ कहाँ समर्पित करने हैं? अपनी कामना करते हुए, धन कामना करते हुए। पहला बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, जिसकी डंडी जलाधारी की तरफ हो। दूसरा बेलपत्र जो समर्पित करना है वो करना है भगवान शंकर के शिवलिंग में, और शिवलिंग में भी जो माता पार्वती का हस्तकमल है, ये जो स्थान है यहाँ पर। लेकिन ये जो समर्पित करोगे बेलपत्र, वो इस प्रकार से करना कि बीच वाली जो बेलपत्र की डंडी हो वो शिव जी, बेलपत्र की पत्ती वो शिव जी की तरफ, और ये दोनों पत्तियाँ शिवलिंग के बीच में हो, इस प्रकार से। तो ये शिवलिंग के बीच में दोनों पत्तियाँ हो जाएगी और बीच वाली पत्ती शिव जी की तरफ। दूसरा बेलपत्र यहाँ समर्पित करना है। तीसरा जो बेलपत्र है वो आपको समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे। भगवान शंकर के शिवलिंग पे तीसरा बेलपत्र दक्षिण दिशा से समर्पित करना, जिसकी डंडी आपके विपरीत में रखना। इसके बाद में चौथा बेलपत्र जो आप समर्पित करोगे, जहाँ से जल बहकर बिल्कुल नीचे गिरता है, उसी स्थान पर चौथा बेलपत्र समर्पित करना। पांचवा बेलपत्र, ये जो नंदी जी का पैर ऊपर उठा हुआ है, इस पैर के पास में समर्पित कर देना। इस प्रकार से आप ये उपाय करना। कब कब करना है? मैंने बताया आपको, 12 महीने की 12 शिवरात्रि लगातार करना है और 5 बेलपत्र समर्पित करने हैं। यदि किसी शिवरात्रि में माताओं बहनों को रजस्वला आ जाए, तो आप अपने स्थान पर घर के किसी दूसरे सदस्य को भेज सकते हैं उपाय करने के लिए, या फिर आप अपने साथ में घर के किसी ऐसे सदस्य को लेना उपाय करने के लिए जो कि आपके स्थान पर उपाय कर सके। जैसे कि वो व्यक्ति भी आपके साथ में उपाय कर रहा है। जब माताएं बहनें रजस्वला है, तो जब वह अपना उपाय करने जाएगा शिवरात्रि पे, तो उस उपाय का फल आपको भी प्राप्त हो जाएगा और आपको इस नियम को, इस उपाय को फिर से शुरू करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से करना है आपको ये उपाय। तीसरा जो उपाय है वो है बेलपत्र वाला उपाय। तो बेलपत्र
की जो डंडी है, जहाँ से मिलन होता है, तीनों डंडियों का ये जो मिलन स्थान है, यहाँ से आपको बेलपत्र पकड़ना है। आपके जीवन में कितना भी दुख हो, आपकी कोई भी इच्छा हो, आपकी कोई भी मनोकामना हो, इच्छा, दुख, मनोकामना कुछ भी हो, उसको पूर्ण करने के लिए आपको बेलपत्र को बीच में से पकड़कर 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। महामृत्युंजय मंत्र यदि आपको ना आता हो तो आप 108 बार श्री शिव महापुराण का जो मूल मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सकते हैं। और इसके बाद में आपको ये बोलते हुए 108 बार बोलते हुए जो आपकी कामना है उस कामना का स्मरण करते हुए भगवान शंकर के शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित कर देना है। बेलपत्र समर्पित कीजिए शिवलिंग के ऊपर और समर्पित करके अपनी कामना बोलिए। इस प्रकार से आपको करना है शिवरात्रि के दिन ये तीसरा उपाय। चलते हैं अब हमारे चौथे और अंतिम उपाय की तरफ। चौथा और अंतिम उपाय, अब ये जो उपाय है ये भी 3 दीपक उपाय जो कि आपकी कामना को, आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए है। कब करना है, कैसे करना है उपाय, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और उसके साथ ही उपाय कैसे करना है ये भी हम आपको बताते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, 3 दीपक 3 स्थान पर प्रज्वलित करने हैं। पहला बेलपत्री का वृक्ष, दूसरा भगवान शंकर के मंदिर की चौखट, और तीसरा जो स्थान है वो है आंवले का वृक्ष। अब सबसे पहले तो आपको एक दीपक ले लेना है, दीपक में घी डालिए और बेलपत्री के नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आप पहला दीप प्रज्वलित कर दीजिए। पहला दीप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कीजिए और अपनी कामना बोलिए। इसके बाद में दूसरा दीपक भगवान शंकर की चौखट पर, भगवान शंकर के मंदिर की चौखट पर प्रज्वलित कीजिए और अपनी कामना बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए। तीसरा दीपक जो आपको प्रज्वलित करना है वो करना है आंवले के वृक्ष के नीचे। आंवले के वृक्ष के नीचे तीसरा दीप प्रज्वलित कीजिए और अपनी कामना बोलिए। प्रज्वलित करके अपनी कामना बोलकर आप बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए। जो भी आपकी कामना है ये आपको करना है लगातार 12 शिवरात्रि, प्रत्येक महीने की जो शिवरात्रि आती है उस प्रत्येक महीने की शिवरात्रि को 3 दीपक प्रज्वलित करने हैं। चाहे आपकी कामना संतान की भी क्यों ना हो, आप अवश्य ही इस उपाय को एक बार कीजिए। आपके जो भी कामना है, जो भी मनोकामना है वह पूर्ण होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्ते।